अस्सलाम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में ठीक ठाक खुशहाबाद रखे और अल्लाह ताला हम सबकी तमाम जायज़ हाजात पूरी फरमाए, आमीन। इस प्यारी सी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और यहाँ पे जी एक माँ बहुत ही प्यार और लाडों के साथ अपने बच्चों के टिफ़िन तैयार कर रही है, जो कि एक दफ़ा वो घर में नाश्ता करते हैं और दूसरी दफ़ा का वो साथ लेके जाते हैं, जो कि उन्होंने 9 से 10 बजे के दरमियान अपने अपने स्कूलों में करना होता है। और बच्चों से मैं डेली पूछती हूँ उन्होंने क्या लेके जाना है। अगर तो फ्रेश ब्रेड मैं मार्केट से लेके आई हूँ तो वो फिर मुझे पता होता है कि वो दोनों शौक से खा लेते हैं। लेकिन जब जैसे ही 1 या 2 दिन तकरीबन जब पुरानी हो जाती है तो फिर उनके नखरे जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए फिर मुझे पूछना पड़ता है कि आज मैं आपके टिफ़िन में क्या डालूँ। तो आज फरमाइश आई थी दोनों टिफ़िन्स की कि हमें चाहिए एप्पल। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी बड़ा अच्छा काम है, क्योंकि एप्पल जो है वो भी काफ़ी मिकदार में और काफ़ी दिनों से पड़े हुए थे। और वैसे तो मैं जब एप्पल्स फ्रेश लेके आती हूँ तो उनका छिलके मैं नहीं रिमूव करती, लेकिन चूँकि ये वाले जो एप्पल्स थे ये काफ़ी दिनों से थे तो इसलिए मैंने इनका छिलका उतारा, क्योंकि सख्त हो चुका था। अभी मैंने नाश्ता ख़त्म किया है और बर्तन थे काफ़ी ज़्यादा जो कि मुझे अभी डिश वॉशर में डालने थे। तो मैंने सोचा कि मैं नाश्ते के बाद ये वाला काम ख़त्म कर लूँ, ताकि बाद में जब बर्तन वाश हो जाएंगे तो फिर मुझे लंच की तैयारी करनी है। और लंच में मैं आज बना रही हूँ कलेजी का सालन, जो कि मैंने यहाँ पे पानी में डाल के रखी हुई है ताकि ये डीप फ्रोज़ हो जाए। वैसे तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जब भी अपना नाश्ता लेके बैठूँ तो जितने भी बर्तन हैं वो मैं एक दफ़ा से सारे क्लीन कर दूं, लेकिन आज बर्तन ज़्यादा थे तो मैंने सोचा कि मैं डिश वॉशर जो है उसको ऑन कर देती हूँ और उसमें ही जो तमाम जो 2 बड़ी देगचियाँ थी वो भी मैंने डालनी थी। वैसे तो मैं इवन कि जब अपना नाश्ता करने बैठती हूँ तो मैं खाना जो होता है, जो मैंने सालन बनाना होता है लंच में, वो भी मैं रेडी कर देती हूँ। फिर मुझे ये होता है कि मैं जब एक दफ़ा ब्रेकफास्ट करूँ तो उसके बाद मैं फिर थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ। बच्चों को भेजने के बाद जब उनको मैं छोड़ के आती हूँ, नींद तो मुझे नहीं आती, बस मैंने रात को ही सोना होता है। जो हमारी वीडियो का टाइटल होता है ना, मेन वो वीडियो का निचोड़ होता है या वीडियो में की जाने वाली अहम बात होती है, जिससे हमें लगता है कि शायद लोगों को इस बात का जवाब चाहिए या फिर आप कुछ व्यूवर्स जो हैं उनको इस तरीके से अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जो रेगुलर व्यूज होते हैं उनको तो पता होता है, लेकिन जो नए आते हैं ना, जो सिर्फ टाइटल देख के आते हैं और वो उस चीज़ की इन्फो लेने के लिए आते हैं, तो वो आते ही ना तंग भी पड़ जाते हैं कि कितना बोलती हो, क्यों बोले जा रही हो तो कितनी बातें करती हो, काम की बातें कम है। अगर आपको एक बात काम की लग रही है तो जाहिर सी बात है, आप एक व्लॉगर की वीडियो पे आए हैं तो वो अपने पूरे दिन की आपको रूटीन बता रही है कि नॉर्मली जिस जिस तरह की वीडियोस होती हैं कि अच्छा मैंने ये किया, मैंने वो किया। अब मेरा स्पेशल जो चैनल है या किसी भी और का, वो स्पेशल इस का तो है नहीं ना कि सिर्फ 4 से 5 मिनट की वीडियो होती है तो वो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दे रही हैं। ये तो अब जो जितनी भी व्लॉगर्स होती हैं मेरी तरह की, तो वो फिर कोशिश करते हैं कि अच्छा ये आज की वीडियो में चूल्हे बर्तन से हट के थोड़ी सी ये वाली बात की जाए। तो इस तरह का सीन चलता है, तो थोड़ा सा प्लीज़ सब्र कर लिया करें, बजाय ये कहने कि कितना बोलती हो। तो वीडियो में बोलेंगे नहीं तो और क्या करेंगे, चुप करके बना दे तो फिर लोग कहते हैं हाय रोनी सूरत आ जाती है फिर भी लोग बोर हो जाते हैं। गुजारिश बस इतनी सी है कि अगर आप वीडियो का टाइटल देख के आए हैं तो आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। 1-2 दिन से मसला आ रहा था कि जो पाइप है उसमें पानी जो है वो रुक रुक के जा रहा था। तो जब ऐसा कोई भी मसला होता है, पानी अगर रुक रुक के जा रहा है या फिर ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई चीज़ पानी को रोक रही है या फिर बहुत ज़्यादा गंद जब जमा हो जाता है, तो फिर इस तरह की ना यहाँ से एक मिलते हैं दानेदार से इस तरह का एक पाउडर भी मिलता है और लिक्विड भी होता है। तो ये जब आप डालते हैं पहले, और इसके बाद आपने गरम खुलता हुआ पानी जब आपने पाइप के अंदर डालना है ना, तो उससे फिर आपको एक आवाज़ भी आती है। और जो पाइप्स होते हैं अगर हल्का फुल्का सा गंद होता है तो वो तमाम जो है वो आगे चला जाता है। और मुझे यहाँ पे मसला आ रहा था, और इसके साथ ही वॉशरूम है, शावर टब है, तो वहाँ पे भी जो पानी है वो रुक रहा था। तो अभी मैं जो इसमें रहती है इतनी है तो वो मैं अब वहाँ पे डाल दूँगी। लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ बच चुकी है, हालांकि काफ़ी ज़्यादा मैंने यहाँ पे भी डाली और मुझे यही था कि थोड़ी सी है तो मैं यहाँ पे डाल के तो इसको ख़त्म कर देती हूँ।
तो अभी यहाँ इसे कुछ टाइम टेस्ट देने के बाद मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म जो पानी जिसे हम खुलता हुआ पानी कहते हैं वो डालूंगी। सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आप पब्लिक अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं ना, तो मुझे जो चीज़ ज़रूरी लगती है वो ये होती है कि अपनी फैमिली की सपोर्ट लेके आएँ, क्योंकि अगर आपकी फैमिली बैक पे होती है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है ना वो 10 गुना तक बढ़ जाता है। अभी मैं आप लोगों से ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाऊंगी, तो अभी अपने टॉपिक के ऊपर बात करते हैं कि हमारी वीडियोस जो हैं वो वायरल क्यों नहीं होती, या फिर जो हम हैशटैग यूज़ करते हैं या हम टाइटल यूज़ करते हैं ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे भी हम अगर वीडियो बना रहे हैं तो फिर भी नहीं हमारी वीडियो वायरल होती। मैं ये कहूँगी कि जितनी मेहनत और जितनी कोशिश ये हैशटैग्स यूज़ करना, टाइटल यूज़ करना और जितने भी इनके तरीके होते हैं, जिस तरीके से भी आपको लगे कि आपकी वीडियो जो है वो वायरल हो सकती है, जितने वो कुल्लिया मेरे हस्बैंड ने आजमाए हैं ना, मैं कहती हूँ शायद ही किसी ने इतना किया हो। लेकिन अब मेरा तो 110% जो यकीन नहीं, वो बस यही है, आपकी वीडियो अच्छी ज़रूर होनी चाहिए, लोगों को पसंद आना चाहिए आपका कंटेंट, ये तो बात है ही। लेकिन उससे भी जो पहली ज़रूरी बात है ना वो ये कि लोगों तक आपकी वीडियो पहुंचनी चाहिए। लोगों तक आपकी वीडियो पहुंचेगी तो ही तो लोग देखेंगे ना। अगर आप 1,000 बंदे तक आपकी वीडियो गई है तो उसमें कम से कम 5 बंदे तो आपकी वीडियो ज़रूर ही देखेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि उस 1,000 बंदे को ही आपकी वीडियो पसंद ना आई हो। तो वीडियो अच्छी हो या बुरी हो, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है ना वो लक होती है। आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है कि आपकी किस्मत कब आपका साथ दे। तो ये फिर वही बात है कि बड़ा ठंडा करके ये यूट्यूब का खाना खाना पड़ता है क्योंकि ये एक लंबा इंतज़ार होता है और वही किस्मत पे सब कुछ मुनसर है। आप बस इंतज़ार ही कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि मैंने अपना सालन जो है वो रेडी किया। तो बहुत सी सिस्टर्स जो है वो इसकी रेसिपी जानना चाहेंगी, क्योंकि बड़ा ही कॉमन मसला है कि कलेजियाँ जो हैं वो पत्थरों के जैसे सख्त हो जाती हैं। तो वो कलेजी सख्त हो जाती है, लेकिन आपका सालन जैसे ही थोड़ा सा पुराना होता है, मतलब कि अगर आपने लंच में बनाया तो शाम तक जो है ना वो कुछ तो सख्त हो ही जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला जो सालन आपको नज़र आ रहा है ये कलेजी बिल्कुल भी सख्त नहीं हुई थी। और मैंने कैसे बनाई थी कि 10 मिनट के लिए मैंने इसको कुकर में रखा था। साथ ही इसके मैंने मोटी इलायची, लौंग, प्याज, लहसुन वो डाला था। नमक मैंने नहीं डाला। जब गल चुकी थी तो पानी मैंने यखनी जो थी वो अलहदा कर ली। उसके बाद मैंने ऑयल डाल के उसको फ्राई किया। सारे मसाले डाले, ज़ीरा डाला, ड्राई कोरिएंडर पाउडर डाला, गरम मसाला डाला, नमक लास्ट में डाला था, मिर्च डाली, हल्दी डाली, अदरक डाली, लहसुन, मतलब कि जो भी आप एक नॉर्मल खाने में डालते हैं। अच्छे से भुनाई की, थोड़ी सी योगर्ट डाली। स्मेल उसकी पता है आपको कि कलेजी की स्मेल जो है ना वो बड़ी हैवी होती है, वो ख़त्म करने के लिए। और जब लास्ट में मुझे लगा कि मेरा सालन तैयार हो चुका है तो उससे 5 मिनट पहले मैंने नमक डाला। उसके बाद मैंने हांडी को दम पे रख दिया और इतनी मज़े की कलेजी बनी थी ना, बिल्कुल भी सख्त नहीं हुई थी। और यहाँ पे जी खाने के बाद चाय की शदीद वाली तलब थी, तो वो यहाँ पे मैं अपनी चाय जो है वो रेडी कर रही हूँ। अगर जो आपको शौक़ है ना व्लॉगिंग करने का, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने का, तो फिर तो अच्छी बात है। फिर आपका दिल जो है ना वो भी नहीं इतना तंग पड़ता, आप बस लगे रहते हैं। लेकिन आप ये सोच के आए ना कि हमने बस कमाना ही है। हाँ होती है दिल में बात, लेकिन सिर्फ ये ना हो कि हम बस कमाने ही आ रहे हैं, मतलब कि शौक़ आपको है ही नहीं, आप खुद को फोर्स कर रहे हैं कि आपने बस पैसे ही कमाने हैं। ये जो काम है ना इसमें पहले इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो पैसे की है, आपकी मेहनत की है, आपके टाइम की हो। अक्सर लोग आपसे ये सवाल पूछते हैं, मुझसे पूछा है काफ़ी लोगों ने ये वाला सवाल, कि महीने के कितने बन जाते हैं, कितने कमा लेती हो, और ये कि ये काम करना चाहिए या नहीं, फ़ायदा है या नहीं। तो मुझे समझ नहीं आती मैं आगे से क्या जवाब दूँ। अगर तो आप किसी को ये कहो ना कि आपका ये माइंडसेट है तो आप इस तरफ नहीं हो, तो वो सामने वाला ये भी समझ सकता है कि आप जा ही नहीं रहे। यूट्यूब का जो लड्डू है ना ये बहुत ठंडा करके खाना पड़ता है। और तमाम जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं ना वहाँ पर यूट्यूब सबसे मुश्किल है, यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रगल है। और इसका जब आप किस्मत आपकी साथ देती है ना, आपकी एक वीडियो निकलने की देरी है तो फिर आप उतना ही इस पे ज़्यादा आप अर्निंग भी आपकी बढ़ जाती है। और वीडियो अच्छी है या बुरी है ये तो बाद में बात आती है ना। सबसे जो मेन चीज़ है वो ये कि लोगों तक आपकी वीडियो जानी चाहिए। आपकी वीडियो का इंप्रेशन कितने लोगों तक पड़ा है, आपकी वीडियो यूट्यूब ने सजेस्ट कितने लोगों की है।
तो बस यही बात है कि दुआएं बंदा कर सकता है, और फिर वही ट्रेंडिंग टॉपिक्स जो हैं वो आप यूज़ करें तो भी आपकी वीडियो जो है वो निकलने के चांसेस होते हैं। लेकिन किस्मत जो है वो सबसे पहले है। किस्मत आपकी अच्छी हो तो लोगों की इतनी बस ऐसे ही लोग कैमरा घुमा देते हैं पकड़ के, तो भी लोगों की वो वीडियो जो है, जो कि वो खुद भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि हमारी ये वाली वीडियो जो है ये भी फेमस हो सकती है। वही बात, सब्र करना चाहिए, हिम्मत से काम लेना चाहिए, और ये कि मेहनत कर करके तो आधे रास्ते पे आके अपने चैनल को नहीं छोड़े, या तो मेहनत करें ही नहीं स्टार्ट में, अगर कर रहे हैं ना तो वो वाली मेहनत ज़ाया ना करें, बस अल्लाह का नाम लेके लगे रहें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।